और सीधे लिए चलते हैं AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। पूरा लिए हैं और हम बात करेंगे। नहीं, हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे, हम ये ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूं SIR की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीजनशिप चेक करने का। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का NRC रूल्स के तहत है। वो ECI कैसा करेगा? और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई, गोवा के एक एक्स MP को नोटिस चले गई कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे MP है, उन एक्स MP है। हाँ, खैर उनका बोल सकते कि उन्होंने है संभल के और बंगाल को खेल रहे, तो मगर ये एक एक्स MP और फिर आप एक नेवी के इतने बड़े ओहदे पे एक आदमी रह चुके हैं। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि SIR में जो 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें जहां कहीं भी होगा तेलंगाना या देश में 2002 एक बेंचमार्क बना दिए, तो उसमें जिसका नाम है उनका भी नाम लिखना है। उनका नाम इलेक्टोरल सर्टिफिकेट लेके आपके बेटा बेटी का नाम डलवाइए। और जो 10 डॉक्यूमेंट्स है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बोला हूं कि जितने गवर्नमेंट के मी सेवा सेंटर्स है जहां से आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता, उसको पब्लिक अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज उसको दीजिए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका नाम शामिल किया जा सकता। अब नहीं मालूम गवर्नमेंट इस पे हमारी रिक्वेस्ट पर, रिप्रेजेंटेशन पर क्या एक्शन ली, वो तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को। मगर तेलंगाना में जो बोल रहे, जब भी SIR होगा हमारी पार्टी पूरा उसमें ताउन पेश करेगी और हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि किसी का नाम, जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे, क्योंकि इसका राज ताल्लुक, बड़ी बदबख्ती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि सिटीजनशिप से जोड़ दिया उसको। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में पहले अलीन सिस्टम था। क्या था? अलीन मतलब किससे भी न्यूट्रल था, नॉन अलाइन थे। हाँ। अभी कैसा है अपना पॉलिसी, कैसा होना चाहिए रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स? नहीं, आप भी देखिए कि मेरे को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे कि नरेंद्र मोदी सर प्लीज बोल रहे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर बोल रहे कि मोदी साहब कॉल नहीं किए तो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। ये कैसा है? ये हमारे सरकार को तो रिएक्ट करना चाहिए। भाई बीजेपी है मगर देश का प्रधानमंत्री है ना, ये कैसा होगा? सर राजस्थान से ये लोग का वीडियो वायरल। हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने बोले कि जहाँ पे मुस्लिम वोट्स को निकालो बोले, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए। और उनकी इस तकलीफ को मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को बयान किया। यही तो हमारे को, इसलिए हम बोल रहे कि आप अपना नाम देखिए। SIR जो है सिटीजनशिप से भी ताल्लुक उसका है, जो नहीं रहना चाहिए कानूनन। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कब आएगा डिसीजन हमारे को नहीं मालूम। और फिर आपका राइट, वोट देने का राइट आपसे छीन लिया जाएगा। फिर आपका नाम निकल गया तो नोटिस दे सकते आपको। और उसके रूल्स में जो मेमोरेंडम इशू किया इलेक्शन कमीशन ने, अगर BLO 2 मरतबा घर पे चले गए, आप नहीं रहे, तो उनको इख्तियार है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को या फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको नोटिस भिजा देंगे। तो ये आसान नहीं है, इसको सब लोग सीरियस रहने की जरूरत है। हम तो तेलंगाना के जब SIR शुरू होगा, मैं हमारे हैदराबाद के जिम्मेदारों से बातचीत किया हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सबको हम बोले कि हम लोग सब मिलके इसके ऊपर बोलना चाहिए कि जिसका नाम है और जो जेन्युइन वोटर है
18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम आना चाहिए। फॉर्मुलेट करेंगे तो। सर एक अनऑथराइज पर्सन जो है हिंदुस्तान में पूरे घर घर जा रहे हैं, कार्ड चेक कर रहे हैं, जिनको कोई अथॉरिटी नहीं है, और मतलब बांग्लादेशी घोषित कर नहीं, अनऑथराइज है तो उनको आप बात ही नहीं करना, एंटरटेन ही नहीं करना, उनको उनसे बात ही नहीं करना, आप बात ही नहीं करना। और ये बांग्लादेशी बोलना, देखिए एक बात सुनिए, जो बीजेपी नहीं समझ रही है, अगर आप ऐसी तरह से बोलते रहेंगे तो बांग्लादेश में जो एक रेवोल्यूशन आया वहां पे, वो जनता का रेवोल्यूशन है, और बांग्लादेश स्टेबल होगा तो भारत के लिए बहुत जरूरी है स्टेबल बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम इस तरह से आप बांग्लादेशी बोलेंगे तो पड़ोसी है वो, वहां पर पाकिस्तान, वहां के आईएसआई, चाइनीज और ऐसी ताकतें जो भारत से नफरत करते वहां पर पहुंच चुके हैं। तो हमको इस बात सोचना है, भाई देश के हित में बात करो तुम लोग। देश के हित में यह है कि बांग्लादेश स्टेबल हो, और हमारा कई हजार किलोमीटर का लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर भी है। University regarding 50 acres of land being unutilized, and the students have been protesting that the state government or the university should not let go of that premises. What is your stand on this? Well, some Tom, Dick and Harry went and started criticizing me. Why should I react now? Those highly qualified people standing beside some highly qualified politicians who lost elections, every time they have to talk about my party. Why? Do they even know that how Manu was formed? Do they even know that during UPS time it was Asaduddin Owaisi who had got the then MOS HRD to Manu? Do they even know that it was Asaduddin Owaisi had opened the first Manu school in Farooq Nagar? From class 1 to 10 CBSE course is being taught. Do they even know that 8 crores building was constructed on a police land with the permission of YS Rajshekar Reddy's government? And when YSR came over there to inaugurate that school building in Farooq Nagar, which I don't know, you have not gone over there. Sometime you must go and see the good work we have done. Rajshekar Reddy, he came in a bus. He said, "This is the building you want me to inaugurate?" I said, "Yes, sir." He said, "I will not inaugurate." I was shocked. I said, "Why are you saying this?" He said, "No, why? How can you get only one school? What about the whole of Andhra Pradesh?" In front of me, YS Rajshekar Reddy spoke to, I think so, the HRD minister was Kapil Sibal, and one principal secretary of HRD who later on went to become the chief secretary of Chhattisgarh. Rajshekar Reddy spoke on on a cell phone to these two ministers and me, and saying that I want more such schools. If the Manu University is trying to give it to private people to develop that area, we also condemn that. And we don't want that if that land is given to Manu, it should remain with Manu. But to make such baseless allegations against MIM, this is a cowardly act. You want to fight me politically, come out and fight me politically. And don't tell me what about Manu. I know more about Manu. There is a standing committee report when I was a member of Ministry of Social Justice and Ministry of Minority Affairs. You should see my contribution in those reports, what I have talked about Manu and everything, or what we have spoken in the parliament. Recently, in the last parliament session, I had talked about Urdu language, and I had said, please strengthen Manu.